हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि श्री राम को सीता जी से भेंट के शुभ समाचार मिलते हैं। माता सीता का यह संदेश लेकर हनुमान जी शान से उड़ते हुए वापस आ जाते हैं। तरण, अंगद, जामवंत और वानर दल के साथ आकर माता सीता से भेंट के सुखद समाचार श्री राम को सुनाते हैं। यह सुनकर श्री राम आत्मविभोर हो जाते हैं। वह हनुमान को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, आज तुमने मेरा सबसे प्रिय कार्य किया है। अगर तुम सीता का पता नहीं लगाते तो अपने कुल की मर्यादा की रक्षा न कर पाने के कारण मैं अपने पूर्वजों को मुख दिखाने के काबिल नहीं रहता। आज केवल तुम्हारे कारण ही मुझे मेरी सीता सुकुशल होने का संदेश मिला है। अब बिना समय गवाए मैं लंका जाकर उस दुष्ट पापी रावण को उसके कुकर्म का दंड दूंगा। तब श्री राम सुग्रीव को निर्देश देते हैं कि आप अपने सैनिकों को एकत्रित करिए, हम कल के समय ही लंका के लिए कूच करेंगे। सुग्रीव तथा अन्य वानर ज्येष्ठ श्री राम से आग्रह करते हैं कि आपको ही हमारे सेना के सेनानायक बनना चाहिए। आग्रह करने पर श्री राम वानर सेना का सेनानायक बनना स्वीकार करते हैं। अगले दिन श्री राम तथा सुग्रीव की पूरी वानर सेना बड़े जोश के साथ लंका के लिए कूच करती है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सारी सेना उत्साह तथा उमंग के साथ आगे बढ़ती है। लंका के लिए प्रस्थान के कुछ ही दिनों बाद सुग्रीव की पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाती है, जहां से लंका तथा उसके बीच केवल 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। समुद्र की लहरों को देखकर जामवंत श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, माता सीता की खोज के समय भी हम इसी स्थान पर आकर ठहर गए थे। उस समय बजरंग बली हनुमान की शक्ति के कारण हमारा कार्य सिद्ध हो सका, लेकिन अब परिस्थिति अलग है, क्योंकि इतनी बड़ी वानर सेना का एक साथ समुद्र पार करना असंभव है। वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण भरी सभा में रावण को यह सम्मति देने का प्रयास करता है कि वह देवी सीता को श्री राम के पास आदर के साथ पहुंचवा दे, इसी में सबकी भलाई है। इस पर रावण उसकी हंसी उड़ाते हुए उसका अनादर करता है तथा लात मारकर उसका मुकुट गिरा देता है। विभीषण का मुकुट गिरते ही पूरी सभा उस पर हंसने लगती है। तब विभीषण कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मंडराते हुए काले बादल को देख रहा हूँ। स्वयं महाराजा द्वारा मेरा अपमान मेरी मृत्यु के समान है, इसलिए मैं आज से ही लंका को छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर विभीषण अपनी माता से भेंट करके श्री राम के शरण में आने का फैसला करता है तथा वह अपने चारों मंत्रियों के साथ वायु मार्ग से होते हुए समुद्र के इस पार बसी श्री राम की छावनी में आ जाते हैं। उनसे शरण मांगते हैं। शरणागत वत्सल श्री राम अपने शत्रु के छोटे भाई को अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे यह वचन देते हैं कि उसे रावण के वध के बाद लंका का अगला राजा बनाएंगे। तब वही समंदर किनारे श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो कि 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए, तो विभीषण यह सलाह देते हैं कि उन्हें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उनकी सेना को लंका तक जाने का रास्ता दे। तब श्री राम सभी को कहते हैं कि हम समुद्र देवता से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि भैया, हमें रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप आदेश देते हैं तो समुद्र को वैसे भी हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन श्री राम लक्ष्मण की इस सलाह को अपनी मर्यादा के कारण टाल देते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे कि समुद्र की मर्यादा भगवान की तरह होती है, जिसे वह बंधे होते हैं। दोस्तों, श्री राम को सीता जी से भेंट के शुभ समाचार मिलना तथा श्री राम तथा विभीषण की भेंट अगर आपको मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो संपूर्ण रामायण, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।